चलिए स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो आज हम लोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शंस रहेगा ए बी सी डी, उसमें से कोई एक सही रहेगा। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन एन प्लस 1 ए साइन एन प्लस 2 ए प्लस कॉस एन प्लस, यहाँ ए दिया है 1 रहेगा, n प्लस 1 a cos n प्लस 2 a इज इक्वल टू, इसके वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये देखिए साइन ए साइन बी, क्योंकि यहाँ देखिए n प्लस 1 है तो यहाँ पे भी n प्लस 1 है, इसमें n प्लस 2 है, इसमें भी n प्लस 2 है। तो यहाँ अगर आप देखें तो साइन ए साइन बी और एक कॉस ए कॉस बी के जैसा फॉर्मूला है। अगर मैं कॉस को पहले बोलूं साइन को बाद में, तो फॉर्मूला बनेगा, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एन प्लस 1 ए प्लस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए माइनस बी होता है, सॉरी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए मीन्स एन प्लस 1 ए और बी मीन्स एन प्लस 2 ए, तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ पे ऐसा आएगा, ये फॉर्मूला होता है ना, तो कॉस एन प्लस 1 ए कॉस एन प्लस 2 ए प्लस साइन एन प्लस 1 ए साइन एन प्लस 2 ए, तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए मीन्स एन प्लस 1 ए प्लस बी मीन्स एन प्लस 2 ए, ब्रैकेट सॉरी ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी, यहाँ माइनस रहेगा, ये हो जाएगा कॉस, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, एन ए प्लस ए माइनस एन ए माइनस 2 ए, एन ए कैंसिल हो जाएगा, और कॉस ए माइनस 2 ए माइनस ए होगा। और आप जानते हो कॉस माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा नहीं होता, बल्कि कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस थीटा होता है। देखो फॉर्मूला क्या है, आपने पढ़ा है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस ए कॉस ए हो जाएगा। तो आंसर आएगा कॉस ए। तो यहां से अगर आप देखें तो बी वाला ऑप्शन कॉस ए राइट है। अगला देखिए, टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू एक्स, कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू वाई, देन कॉट ए माइनस बी का आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो दिया है टेन ए माइनस टेन बी इक्वल टू एक्स, एक्स को पहले लिख दें अगर, तो टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कॉस ए, और टेन बी को साइन बी अपॉन कॉस बी। तो टेन ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कॉस ए कॉस बी, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अभी फॉर्मूला बन गया, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी, ए एक्स का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से चलिए नेक्स्ट से वाई का वैल्यू फाइंड करते हैं। वाई इक्वल टू दिया है कॉट बी माइनस कॉट ए, तो कॉट को कॉस अपॉन साइन, कॉस बी अपॉन साइन बी, यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और ये भी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी,
अपॉन साइन ए साइन बी, ये y के वैल्यू हो गया, इसको इक्वेशन 2 कर लिया। अब यहां से अगर हम x अब डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, तो लेफ्ट से डिवाइड होगा, राइट से, x अपॉन वाई इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए कॉस बी अपॉन, अब ये जो अपॉन है इसको अगर मैं यही डायरेक्ट मल्टीप्लाई में ले लूं तो ये देखिए, ये आपका दिस अपॉन दिस, तो ये जो अपॉन में आएगा उसको जब मल्टीप्लाई में लोगे तो उल्टा हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे, तो साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए माइनस बी। अब साइन ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा साइन ए साइन बी अपॉन कॉस ए कॉस बी, इसको सेपरेट कर दीजिए, साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी, साइन ए अपॉन कॉस ए कॉट ए हो जाएगा, सॉरी टेन ए हो जाएगा, साइन बी अपॉन कॉस बी टेन बी हो जाएगा, तो टेन ए टेन बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, तो यहां से मिल गया x अपॉन वाई इक्वल टू टेन ए इंटू टेन। अब इसकी हमें जरूरत रहेगी, ओके, और ये देखिए इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी, इसको मान लो मैं 1 कर दूं, इसको मैं 2 कर दूं, इसको 3, और यहाँ फ्रॉम 2 एंड 3 इसको 4 कर दो। अब अपने को फाइंड क्या करना है, कॉट ए माइनस बी, देखिए अपने को कॉट ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना है, तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन टेन ए माइनस बी। अब टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको मालूम है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। अभी मल्टीप्लीकेशन में ऊपर चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी अपॉन टेन ए माइनस टेन बी। अब आगे देखिए 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, जहां से देखिए टेन ए इंटू टेन बी का वैल्यू है एक्स अपॉन वाई अपॉन टेन ए माइनस टेन बी, टेन ए माइनस टेन बी का वैल्यू यहां से देखेंगे एक्स है, तो एक्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 4, क्वेश्चन 1 और 4 यूज किया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो y प्लस एक्स अपॉन ए वाई एक्स के साथ आ जाएगा एक्स वाई, तो y प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, इसको सेपरेट कर देते हैं, y अपॉन एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई, यहाँ से y कैंसिल होगा, यहाँ से x, तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, तो कॉट ए माइनस बी का वैल्यू आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। यहां से देखिए कॉट ए माइनस बी का वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई, तो ये सी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा देन टेन थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू। अब देखिए ये अपने को साइन थीटा का वैल्यू दिया है और टेन थीटा प्लस अल्फा, ये देखिए आंसर थोड़ा देख के चलो कि ऐसा n प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1, n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n, इस टाइप से कुछ आपका आ रहा है। तो हमें क्या करना रहेगा इसमें कि यहां से n का वैल्यू फाइंड करके उसको इन सब में सब्स्टिट्यूट करके चेक करना रहेगा कि किससे हमें टेन थीटा प्लस अल्फा मिलेगा, ये आपका रहेगा। तो सब में चेक करना पड़ेगा, लेकिन जो आंसर वाला है हम उसी में चेक करके बता देंगे, नहीं तो अपने को टाइम जाएगा। क्वेश्चन 3 क्या दिया है, साइन थीटा इक्वल टू साइन एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, तो साइन थीटा इक्वल टू एन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। तो ये देखिए
इधर अपॉन में ले लीजिए इसको, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू एन। ये एन का वैल्यू आ गया। अब हमें यहां से ये जो एन का वैल्यू है इसको सब्स्टिट्यूट करके, अब एक तरीका तो यह है कि यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके चेक कीजिए, इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखो इसको n अपॉन 1 लिख सकते हैं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो। अब यहाँ पे अगर हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करें तो ये आ जाएगा। क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो में, इफ a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो है, तो वही यहाँ पे है, देखिए a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी देन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। अब यहां से देखिए साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, बराबर ना, दे चेक कीजिए, यहाँ पे थीटा प्लस 2 अल्फा है, थीटा प्लस 2 अल्फा, तो यहाँ देखिए साइन सी, यहाँ 2 अल्फा आ जाएगा, थीटा प्लस 2 अल्फा। देखिए साइन सी प्लस साइन डी, साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, साइन नहीं कॉस सी माइनस डी बाई 2, थीटा माइनस 2 अल्फा बाई 2, और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, और ये ऐसे रहेगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। चलिए यहाँ देखिए थीटा और थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, तो 2 कॉमन होके कैंसिल होगा, तो 2 साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस, यहाँ थीटा कैंसिल होगा, माइनस 2 अल्फा बाई 2, तो माइनस अल्फा आ जाएगा अपॉन, यहाँ पे देखेंगे तो 2 कॉस, ये भी देखिए 2 कैंसिल होगा, तो थीटा प्लस अल्फा, और साइन थीटा कैंसिल, 2 अल्फा है तो 2 कैंसिल, माइनस अल्फा इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। यहाँ से 2 कैंसिल कर दीजिए, और cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो साइन, ये देखो इसको अलग कर दो, साइन थीटा प्लस अल्फा, चलो एक स्टेप बढ़ा देते हैं, cos अल्फा अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा। देखिए cos माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस साइन अल्फा हो जाएगा। देख लीजिए cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। अब यहां से a माइनस, आप ये साइन थीटा अपॉन ये साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा प्लस अल्फा, इसको अलग कर देते हैं, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इसको अलग कर देते हैं, तो ये कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा को उस तरफ लेके जाओ, तो ये चलो पहले कर देते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा, देखिए साइन थीटा प्लस अल्फा, तो ये माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस अल्फा, और कॉट अपॉन साइन कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, कॉट अल्फा इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। अब हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है टेन थीटा प्लस अल्फा का। यहाँ से देखिए टेन थीटा प्लस अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से टेन थीटा प्लस अल्फा देखिए मिल गया है, बाकी चीज बाकी उधर लेके जाइए, तो ये टेन थीटा प्लस अल्फा माइनस भी हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1,
कॉट एल्फा अपॉन में आएगा ऐसे, कॉट एल्फा, ओके। ये माइनस कॉट एल्फा इधर अपॉन में चला गया, तो ये हो जाएगा n+1 अपॉन, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 माइनस n हो जाएगा, क्योंकि 1 पॉजिटिव हो जाएगा, n नेगेटिव, और ये 1 अपॉन कॉट ये tan एल्फा हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट एल्फा tan एल्फा। तो इस तरीके से आएगा n+1 अपॉन, n+1 को हम 1+n भी ले सकते हैं ऐसे, 1+n अपॉन 1 माइनस n tan एल्फा। तो tan थीटा प्लस एल्फा इक्वल टू 1+n अपॉन 1 माइनस n tan एल्फा। तो यहाँ से देखिए ये 1+n अपॉन 1 माइनस n tan एल्फा। तो ये डी वाला ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट है। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहां पे देखिए शायद इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये देखिए यहाँ पे है cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ देखेंगे तो है cot x/2 माइनस 1 अपॉन cot x/2 प्लस 1। तो ये कुछ आंसर आ रहा है, लेकिन इसमें आंसर कुछ डिफरेंट दिया है, पर करना इसी तरीके से रहेगा जैसे ये आपने 10th वाला क्वेश्चन जैसा किया है, कुछ वैसा ही अपने को करना रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन देख लीजिए, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए cos थीटा का फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला होगा 1 को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 1 को cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। चेक करिए क्या क्या किया। cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, और ये भी अगर आप देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ऐसा है, तो a प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा। तो cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 द होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 है, यहाँ पे भी है, बस ये स्क्वायर में, तो एक कैंसिल करेगा, एक यहाँ बचेगा और इधर माइनस वाला बचेगा। तो cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब इसको tan में चेंज करते हैं, डिवाइडिंग बाई cos थीटा बाई 2। सबको cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए, cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। अब यहाँ से कैंसिल होके 1 आएगा, और साइन अपॉन cos tan होता है, ऐसे नीचे भी है, कैंसिल होके 1 आएगा और साइन अपॉन cos tan होता है। अब यहाँ देखिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, 1 को हम लिखेंगे tan पाई बाई 4, मतलब tan 45 1 होता है, तो 45 को पाई बाई 4 लिखते हैं,
माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 टेन थीटा बाई टू। चेक करिए, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। हमने ऐसा बना भी दिया, वैल्यू भी चेंज नहीं हुआ। चेक कीजिए, टेन पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होगा, माइनस टेन थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन पाई बाई 4 1 आएगा, 1 का टेन थीटा बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा बाई टू आएगा। पर यहाँ फॉर्मूला बन गया टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, तो होता है टेन ए माइनस बी पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। तो ये आंसर आएगा टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू। यहां से देखिए टेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई टू, ये सी वाला ऑप्शन सही है। द वैल्यू ऑफ कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, कॉस ए कॉस 60 माइनस ए कॉस 60 प्लस ए। चलिए यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सॉरी यहाँ ये है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बी में से है, ऐसे इधर भी लगा दीजिए कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस माइनस साइन ए साइन बी। ये हो जाएगा कॉस ए कॉस 60 के वैल्यू 1/2 कॉस ए, साइन 60 के वैल्यू √3/2 साइन ए, ऐसे यहाँ पे 1/2 कॉस ए और √3/2 साइन ए। अब यहाँ से आप देखो तो 1/2 ये देखिए, इसमें से 1/2 कॉमन हो जाएगा, इसमें से भी 1/2 कॉमन हो जाएगा, तो दोनों से हम 1/2 कॉमन ले सकते हैं। तो ये कॉस ए पहले से ही है और इधर 1/2 देखिए, इस ब्रैकेट से भी 1/2 कॉमन ले लीजिए, इंटू, क्योंकि बीच में इंटू है, 1/2 इस ब्रैकेट से भी कॉमन ले लीजिए। तो इधर आएगा कॉस ए प्लस √3 साइन ए, इधर आएगा कॉस ए माइनस √3 साइन ए। अभी 1/4 कॉस ए, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस ए कॉस, इधर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे 3 साइन स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1/4 कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 साइन स्क्वायर ए को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1/4 कॉस ए कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर ए, 1/4 कॉस ए। अब देखिए 3 कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3। अब 3 ए कॉस ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। अब देखिए ये फॉर्मूला है 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कॉस 3a का, तो कॉस 3a का फॉर्मूला हो गया कॉस 3a, तो आंसर आ गया 1/4 कॉस 3a। यहाँ से देखिए 1/4 कॉस 3a, ये सी वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट 6, साइन पाई बाई 14 साइन 3 पाई बाई 14 साइन 5 पाई बाई 14 साइन 7 पाई बाई 14 साइन 9 पाई बाई 14 साइन 11 पाई बाई 14
साइन 13 पाई बाई 14। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है। साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 7 पाई बाई 14, साइन 9 पाई बाई 14, साइन 11 पाई बाई 14, साइन 13 पाई बाई 14। इसका वैल्यू क्या होगा? यहां से देखिए क्वेश्चन, इसका क्या वैल्यू होगा तो देखते हैं। यहां से देखिए एक एक करके यहाँ पे समझना है आपको। ए साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन इसको कैंसिल कर दो, 7 2 जा, तो ये साइन पाई बाई 2, बाकी सब कैंसिल नहीं हो रहा है। ये देखो ये कैंसिल नहीं हो रहा है, भी नहीं, ये कैंसिल हो रहा है, 7 2 जा, तो ये साइन पाई बाई 2 आ गया यहाँ पे। और साइन ये 9 पाई बाई 14 जो है ना, इसको हम इन तीनों में से किसी एक में चेंज कर सकते हैं। तो यहां अगर मैं ऐसे लिख दूं, पाई माइनस 5 पाई बाई 14, चेक कीजिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 14 पाई माइनस 5 पाई, 14 पाई में 5 पाई माइनस होगा तो 9 पाई बाई 14 आएगा। हमारा वैल्यू चेंज नहीं हुआ। तो जैसे हमने देखो 9 पाई बाई 14 को 5 पाई बाई 14 में चेंज कर दिया, इसी तरीके से 11 पाई बाई 14 को 3 पाई बाई 14 में चेंज करेंगे, और 13 पाई बाई 14 को पाई बाई 14 में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो गया पाई माइनस 3 पाई बाई 14। आप चेक कर सकते हो, 14 पाई माइनस 3 पाई 11 पाई बाई 14 आएगा। हमारा वैल्यू चेंज नहीं हुआ। साइन इसको लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 14। आप चेक कर सकते हैं, 14 पाई माइनस पाई 13 पाई बाई 14 आया, हमारा वैल्यू चेंज नहीं हुआ। अब देखिए साइन पाई बाई 2 का वैल्यू मतलब साइन 90, साइन पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? साइन 90, ये 1 हो जाएगा। तो साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, और ये 1, क्योंकि साइन 91 होता है। और यहाँ देखिए साइन 180 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूला क्या होता है? साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन पाई बाई 14। अब इधर देखिए साइन पाई बाई 14, साइन पाई बाई 14 दो बार है, 3 पाई बाई 14, 3 पाई बाई 14 भी दो बार है, 5 पाई ये भी दो बार है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। साइन पाई बाई 14, साइन 3 पाई बाई 14, साइन 5 पाई बाई 14 का स्क्वायर। अब यहां से देखिए इसको फिर चेंज करेंगे नेक्स्ट में। तो यहां अगर आप देखोगे तो जरा ध्यान से समझना, जैसे यहां आपको समझाया था कि आपने 180 माइनस थीटा में चेंज किया तो आपका वैल्यू चेंज नहीं हुआ। ऐसे यहाँ पे देखो मैं चेंज करने जा रहा हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 7। चेक कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 7 पाई माइनस 6 पाई, 7 पाई माइनस 6 पाई, पाई आएगा और 7 2 जा 14। इसी तरीके से यहाँ पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 7। आप चेक कीजिए जरा, 7 पाई माइनस 4 पाई, 3 पाई आएगा अपॉन 14। इसी तरीके से यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 7, चेक कीजिए, 7 पाई माइनस 2 पाई 5 पाई आएगा अपॉन 14। तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं हुआ। सॉरी, एक लगाया था ब्रैकेट, यहाँ स्क्वायर लगा हुआ। अब साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। तो फॉर्मूला क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉस 3 पाई बाई 7, कॉस 2 पाई बाई 7, कॉस पाई बाई 7। अब यहां देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने किया था, इसमें मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, यहां लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय
2 साइन पाई बाई 7। 2 साइन पाई बाई 7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। इधर देखिए ये हो जाएगा 1/2 साइन पाई बाई 7 इंटू 2 साइन पाई बाई 7। इसमें क्या करो, कॉस पाई बाई 7 को पहले लिख दो। देखिए बाकी यही है, कॉस पाई बाई 7 को पहले लिख दो, फिर कॉस 2 पाई बाई 7 लिख दो, फिर लास्ट में कॉस 3 पाई बाई। ये समझा आपको? 2 साइन पाई बाई 7 से डिवाइड भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया। अगर आप इसको कैंसिल कर देते हो तो देखो ये तीनों आपका बचेगा, वैल्यू चेंज नहीं हुआ। पर यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन जाता है 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a। तो 1/2 साइन पाई बाई 7 ए साइन 2a क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो ऐसे यहाँ देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो साइन 2 इंटू पाई बाई 7, तो साइन 2 पाई बाई 7। ऐसे कॉस 2 पाई बाई 7 कॉस 3 पाई बाई 7 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ देखिए फिर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई 2, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो 2 है, 2 2 4 हो जाएगा, 4 साइन पाई बाई 7। और यहाँ 2 से देखो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, हमारा वैल्यू चेंज नहीं होगा। 2 साइन 2 पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7 कॉस, यहाँ देखिए जो 3 पाई बाई 7 है, 3 पाई बाई 7 को ऐसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस 4 पाई बाई 7। चेक कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 पाई माइनस 4 पाई 3 पाई अपॉन 7। अब ये 1/4 साइन पाई बाई 7। अब यहाँ फिर से देखिए फॉर्मूला आ गया भाई, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ये हो जाएगा साइन 2 इंटू 2 पाई बाई 7। और यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस कॉस 4 पाई बाई 7। अब ये देखिए -1 अपॉन, अब फिर से डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाई 2 कर दो। तो देखिए यहाँ 4 है तो 8 हो जाएगा इंटू 2। देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तभी ये 4 2 8 हो गया। और यहाँ साइन 2 2 4 पाई बाई 7 और यहाँ पे भी कॉस 4 पाई बाई 7। एक बार फिर से फॉर्मूला आ गया, देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही फॉर्मूला फिर से साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 1/8 साइन पाई बाई 7 साइन 2 इंटू 4 पाई बाई 7। तो 1/8 साइन पाई बाई 7 इंटू साइन 8 पाई बाई 7 ऐसा हो जाएगा। अब ये होगा 1/8। अभी जो है इसको चेंज करना है अपने को। एक चीज यहाँ पे छूटता जा रहा है, जरा देखिए, ये स्क्वायर लगा हुआ है सब, स्क्वायर स्क्वायर यहां से देख लीजिए, स्क्वायर 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 स्क्वायर। चलिए 1/8 माइनस भी है, -1/8 साइन पाई बाई 7 इंटू, ये देखो साइन 8 पाई बाई 7 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाई 7। चेक कीजिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 पाई प्लस पाई बाई 7 कितना हो जाएगा, साइन 8 पाई बाई 7। अब ये आएगा स्क्वायर है, ये हो जाएगा -1/8 साइन पाई बाई 7 इंटू, यहाँ देखिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये माइनस को प्लस बना देगा। और ये साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है देख लीजिए, आपने फॉर्मूला लिखा है, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा होगा तो ये माइनस को प्लस बना दिया, और साइन पाई बाई 7,
साइन पाई बाई 7 इसका स्क्वायर, ये साइन पाई बाई 7 कैंसिल होगा, 1/8 का स्क्वायर आएगा, और 1/, देखिए 1/8 का स्क्वायर कितना होता है 1/64। यहाँ पे आंसर आएगा 1/64। देखिए बी वाला ऑप्शन सही है, 1/64। नेक्स्ट है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। अब देखिए तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे किया हुआ है, ये देखिए यहाँ 3.5 में, देखिए 3.5 में ये देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, बस फर्क ये है ए बी सी के प्लस अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ आ रहा है 2 साइन ए साइन बी कॉस सी। यहाँ देखिए केवल ए बी सी की जगह अल्फा बीटा गामा है, तो यहाँ आपका जब देखो अल्फा बीटा गामा लेंगे तो आपका क्या आएगा इसमें 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। यहाँ से देखिए 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा, तो ये सी वाला जो ऑप्शन है ये अपना राइट हो जाएगा, 2 साइन अल्फा साइन बीटा कॉस गामा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्वेश्चन नंबर 7 एज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरह आपका है। चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1, 3 साइन 2a माइनस 2 साइन 2b इक्वल टू 0, देन a प्लस 2b इक्वल टू, ये दो वैल्यू दिया है और a प्लस 2b का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बी को उधर ले जाइए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी। अब ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर ये देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2b। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और दूसरा क्या दिया है, एक और दिया है, यहाँ से देखिए ये हमने फर्स्ट वाला लिया। सेकंड दिया 3 साइन 2a माइनस 2 साइन 2b इक्वल टू 0, तो 3 साइन 2a माइनस 2 साइन 2b इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखेंगे तो साइन 2b इक्वल टू, देखिए उधर जाएगा तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 2 साइन 2b और ये अपॉन में अपॉन 3। इसको मैं कर लेता हूं इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल गया आपको। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हमें ये फाइंड करना है a प्लस 2b। तो इसमें हम चाहे साइन ले लें चाहे कॉस ले लें, दोनों में से किसी एक, क्योंकि यहाँ पे कॉस 2b आ रहा है इसलिए कॉस लेना बेटर रहेगा। सो कॉस a प्लस 2b इक्वल टू, देखिए यहाँ कॉस a प्लस 2b के वैल्यू फाइंड करना है, तो ये अलग हो गया, इक्वेशन 1 2 का यूज करेंगे। तो यहाँ cos a प्लस 2b है, तो ये cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ओके, cos a cos b माइनस साइन a साइन। अब यहाँ देखेंगे तो cos a cos 2b का वैल्यू यहाँ से देखिए 3 साइन स्क्वायर है, 3 साइन, चेक कर लीजिए cos 2b का वैल्यू 3 साइन स्क्वायर है, तो cos 2b की जगह 3 साइन स्क्वायर रख दिया, और माइनस साइन ए, ये देखिए साइन 2b का वैल्यू यहाँ 2 साइन स्क्वायर b अपॉन 3, तो यहाँ पे 2, चेक करिए यहाँ पे साइन नहीं 2 साइन 2b अपॉन 3, यहाँ हो जाएगा 2 साइन 2b अपॉन 3। तो इस तरीके से आपने यहाँ से cos 2b का रख दिया 3 साइन स्क्वायर है, और यहाँ पे
माइनस साइन ए 2 साइन 2b अपॉन 3। ए आपने साइन 2b, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ साइन 2b का वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन 2b इक्वल टू, एक स्टेप बढ़ाता हूं, यहां से देखिए ऊपर की तरफ, ये देखो ये 2 साइन 2b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 3 साइन 2a इक्वल टू 2 साइन 2b, और ये अपॉन में आएगा तो 3 अपॉन 2 साइन 2a इक्वल टू साइन 2b। तो साइन 2b का वैल्यू 3 अपॉन 2 साइन 2a, तो यहाँ पे ए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। साइन 2b का वैल्यू 3 अपॉन 2 साइन 2a, तो कॉस ए, यहाँ से कॉस 2b का वैल्यू 3 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ए, यहाँ साइन 2b का वैल्यू, यहाँ से देखिए साइन 2b का वैल्यू 3 अपॉन 2 साइन 2a, 3 अपॉन 2 साइन 2a। अब ये हो जाएगा 3 कॉस ए साइन स्क्वायर ए माइनस 3/2 साइन ए साइन 2a। ये आपका आ गया 3 कॉस ए साइन स्क्वायर ए माइनस 3 अपॉन 2 साइन ए साइन 2a। अब ये हो जाएगा 3 कॉस ए साइन स्क्वायर ए माइनस 3/2 साइन ए साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो 3 कॉस ए साइन स्क्वायर ए माइनस ए 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई करिए तो 3 साइन स्क्वायर ए कॉस ए, तो 3 कॉस ए साइन स्क्वायर, ये देखिए कैंसिल होके आ जाएगा 0। तो कॉस ए प्लस 2b का वैल्यू है, कॉस ए प्लस 2b इक्वल टू 0। अब कॉस में देखना है कि 0 वैल्यू होता किसका है, और इसमें कंडीशन भी दिया है, देखो कि ए बी इज बिटवीन 0 एंड π/2, मतलब ए और बी का वैल्यू 0 और π/2 के बीच है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही वैल्यू लेना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 किसका वैल्यू होता है कॉस में, तो कॉस 90 का होता है, 90 को π/2 लिखेंगे। अब कंपेयरिंग करेंगे तो a प्लस 2b इक्वल टू π/2, a प्लस 2b का वैल्यू क्या आ गया π/2। यहाँ से देखिए ये आपका π/2, ये बी वाला ऑप्शन राइट है। इन ट्रायंगल ABC कॉट ए कॉट बी कॉट सी इज ग्रेटर देन 0 देन द ट्रायंगल इज। अब देखिए इसमें क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, कॉट ए कॉट बी कॉट सी इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए यहाँ पे कॉट ए कॉट बी कॉट सी इज ग्रेटर देन 0, अगर इसको अलग अलग करें तो कॉट ए इज ग्रेटर देन 0, कॉट बी इज ग्रेटर देन 0, कॉट सी इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब तीनों की तीनों पॉजिटिव लेने हैं। अब ध्यान से देखिए आपका ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल में तीनों एंगल मिला के कितना होता है 180 होता है। तो अगर तीनों एंगल मिला के 180 होगा तो यहाँ पे 3 टाइप का हो सकता है, या तो तीनों के तीनों अक्यूट हो, तो एक तो हो सकता है फर्स्ट कंडीशन है कि ए बी सी तीनों के तीनों अक्यूट एंगल हो, एक आंसर ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि यहाँ पे एक राइट एंगल हो, और तीसरा ये हो सकता है कि यहाँ पर ये एक ऑब्ट्यूस एंगल हो। अब देखिए अगर आप ऑब्ट्यूस एंगल के लिए जाएंगे, अगर इसमें देखें कि एक आपका राइट एंगल है तो ये राइट एंगल हो सकता है, वहां पे इसमें एक राइट एंगल हो और एक यहाँ पे जो है ये दो बाकी कैसे हो अक्यूट एंगल। और नेक्स्ट चीज अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्या है कि ये 90 से ज्यादा होना चाहिए। अब आप अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाओगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, कॉट का वैल्यू निगेटिव होता है। यहाँ पे क्या बोला है कि तीनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन 0। अब अगर आप यहाँ पे कॉट 90 ले लेते हो, चलो एक वैल्यू मान लो कि इसमें से तीनों में से कोई एक आपने 90 ले लिया, कॉट 90, तो कॉट 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, कॉट 90 का वैल्यू 0 होता है। ध्यान से समझिए, अगर आपने अक्यूट लिया तीनों तो ठीक है,
ए भी अक्यूट लिया, बी भी, सी भी, तीनों अक्यूट लिया। दूसरा क्या हो सकता है, एक हमने ले लिया राइट एंगल। अगर आप राइट एंगल लेते हो तो cot 90 इन तीनों में से कोई भी एक राइट हुआ तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, जबकि इसने बोला है कि ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब राइट एंगल नहीं हो सकता। और ऑब्ट्यूज लेंगे मतलब 90 से ज्यादा, और 90 से ज्यादा हुआ तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू अगर आ गया तो फिर वो निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर आप इस तीनों में से कोई एक भी निगेटिव हुआ तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव नहीं आएगा, तो इसका मतलब आपका ऑब्ट्यूज भी नहीं हो सकता। तो केवल तीनों के तीनों एंगल्स क्या हो सकते हैं, अक्यूट हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो अक्यूट एंगल है आपका राइट है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ tan 20 tan 80 cot 50 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए tan 20 tan 80 cot 50, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ देखिए tan 20 tan 80 cot 50 इक्वल टू √3। यहाँ देखिए tan 20 tan 80 cot 50, तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है। तो जैसे इसको करेंगे उसी तरीके से आपको करना है। ए आपका आएगा कितना, √3, तो ए वाला ऑप्शन राइट है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। बाकी इधर जो सेकंड है ये सब आपको होमवर्क है, सेकंड के सारे क्वेश्चंस करिए। कुछ डाउट है तो आप वहाँ पे मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आपका दूसरा चैप्टर चल रहा है तो भी आप ये क्वेश्चन मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे सॉल्व करके भेज दूंगा।